इस क्षेत्र में एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाने के लिए सड़क आज तक भी नहीं है बना। जीतने के बाद में पहला प्रयास मेरा ये होगा कि सारे एक एक वार्ड को मैं जोड़ दूंगा। इसके साथ ही कई पंचायतों को जोड़ने वाली जो सड़क है, सड़क मार्ग, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। यहाँ से लेकर के पटना और दिल्ली तक मैं लड़ाई लड़ूंगा। हर साल बाढ़ आता है। बाढ़ यहाँ के आम लोगों को, किसानों, मजदूरों, सबको जर्जर करके रख दिया है। बाढ़ पर हम नियंत्रण करने के लिए दिशा में हम प्रयास करेंगे। आप लोग के पंचायत समिति क्षेत्र से किसको चुन रहे हैं लोग? इस बार तो मेरे आनंद भैया भी तैयारी करते हैं आर्मी का, ठीक। और आर्मी की तैयारी करने वाले बहुत सारे लड़के हैं, ठीक, जिनके पास कोई सुविधा नहीं, ना खेलने की सुविधा है, ना कुछ दौड़ने की सुविधा है, ठीक। तो हम लोग ने दुख बताया आनंद जी को। ये नन्हे भाई पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं। हमने का तो नन्हे के सुन ले बाने सर। नमस्कार, न्यूज़ जनमत जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं अमृत राज। अभी हम बंजरिया प्रखंड के पंचायत समिति क्षेत्र 13 में हैं और यहाँ से प्रत्याशी हैं पंचायत समिति के आनंद कुमार। तो हम उनसे जानेंगे कि आखिर वे इस बार क्या विकास के मुद्दा लाए हैं और किस प्रकार वे चुनाव की अपनी तैयारियां कर रहे हैं। और आपको हम बता दें कि अभी वे अपने पंचायत समिति क्षेत्र में पद यात्रा निकाले हैं, तो उनका क्या क्या मकसद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले न्यूज़ जनमत जागरण में आपका स्वागत। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप इस बार पंचायत समिति के क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आप विकास के मुद्दा बनाए हुए हैं जनता के लिए? देखिए, पूरा बंजरिया क्षेत्र जो है पिछड़ा इलाका है। पूरे पूर्वी चंपारण के 27 प्रखंड में सबसे पिछड़ा जो क्षेत्र है ये बंजरिया है। यहाँ हर साल बाढ़ आता है। बाढ़ यहाँ के आम लोगों को, किसानों, मजदूरों, सबको जर्जर करके रख दिया है। बाढ़ पर हम नियंत्रण करने के लिए दिशा में हम प्रयास करेंगे। यहाँ जो जिस क्षेत्र से मैं हूँ, इस क्षेत्र में एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाने के लिए सड़क आज तक भी नहीं है बना हुआ है। मैं अपने प्रयास से, मैं जीतने के बाद में पहला प्रयास मेरा ये होगा कि सारे एक एक वार्ड को मैं जोड़ दूंगा। इसके साथ ही मैं कई पंचायतों को जोड़ने वाली जो सड़क है, सड़क मार्ग, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। यहाँ से लेकर के पटना और दिल्ली तक मैं लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि ये एक अपने आप में विडंबना है कि जिस क्षेत्र का आबादी 2.5 लाख की आबादी बाढ़ में डूबती हो, बाढ़ में मरती हो, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ का प्रखंड मुख्यालय डूब जाता है, यहाँ का एसएफसी का गोडाउन डूब जाता है, और उसके बावजूद भी सरकार और सरकार का जो यहाँ के जो निर्वाचित लोग होते हैं वो चुप बैठे रहते हैं। इसी के खिलाफ मैं इस मैदान में हूँ। यहाँ का जो छात्र है, यहाँ का जो नौजवान है, उनको खेलने के लिए एक मैदान तक नहीं है। यहाँ के जो एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले, पैरामिलिट्री की तैयारी करने वाले, मिलिट्री की तैयारी करने वाले लड़के सड़क पर दौड़ते हैं। कोई दुर्घटना भी हो सकता है। इन सब चीज़ों को देख करके यहाँ आप सिकराना के उस पार जाइएगा। सिकराना के उस पार की स्थिति यह है कि वहाँ आज भी खाट पर, जब बाढ़ के दिनों में खाट पर और नाव पर लाद करके इमरजेंसी मरीजों को लेके आ जाता है। कितने लोगों की मौत हो जाती है। इन सब विचारों को लेकर के मैं देख करके मैं आया कि मैं आऊँगा और जीतने के बाद में ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि बाढ़ पर नियंत्रण के लिए मैं लड़ूंगा। इसके लिए मैं ज़रूरत पड़ेगा तो माननीय उच्च न्यायालय तक मैं अपना दरवाज़ा खटखटाऊंगा और इसके लिए निजात के लिए मैं काम करूंगा। अच्छा, जैसे कि हमें मालूम चला है कि आप पत्रकार भी हैं, तो ये जो लड़ाई आप पत्रकार के माध्यम से भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपको ये जनप्रतिनिधि के चुनाव में क्यों आना पड़ा, पंचायत चुनाव में क्यों आना? देखिए, सिस्टम में आना पड़ता है। जो सिस्टम में बना हुआ है देश का, जो राज्य का या पंचायत का, उस सिस्टम में आना पड़ेगा। और मैं इस सिस्टम में आने के लिए, एक पत्रकार का काम ही क्या होता है, स्वस्थ जनमत का निर्माण करना। और स्वस्थ जनमत जब बनेगा, यहाँ लोग पैसे के लालच दे करके, तरह तरह के लोभ लालच दे करके लोग चुनाव जीत जाते हैं। वैसे लोग वो पैसे को फिर रिटर्न लेते हैं। वैसे लोगों के खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कि ये बंद होना चाहिए। आखिर आप पैसे लेकर के अगर वोट करते हो तो जनता का काम क्या होगा? तो पत्रकारिता और ये राजनीति कोई पृथक नहीं है, दोनों साथ ही हैं। उसका भी काम जनमत निर्माण है और ये काम भी जनमत नहीं है। मैं जनता को जगा रहा हूँ कि जनता जगे और अपने अधिकारों को समझे, कि वो अपनी वोट की कीमत को समझे कि वोट की कीमत, वोट की ताकत क्या होती है। अच्छा, जनता को आप कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप ही को, आनंद कुमार को ही वोट दे, दूसरे को ना दे? देखिए, हमारा जो काम करने का जो शैली है, ये मेरा पंचायत है। मेरा बचपन यहाँ बीता है। मैं जन्म लिया हूँ यहाँ इस धरती पर और यहाँ पल बढ़ के मैं बड़ा हुआ हूँ। तो मुझे पता है कि इस क्षेत्र की समस्या क्या है और मैं क्षेत्र की समस्या के लिए लड़ूंगा। क्योंकि मेरा गांव अगर मेरा समृद्ध होगा, मेरा यहाँ के किसान मजदूर समृद्ध होंगे, तो स्वाभाविक है कि हमारे गाँव का सम्मान बढ़ेगा। हमारे गांव से अगर बच्चे पैरामिलिट्री में जाते हैं या दरोगा बनते हैं या कोई अधिकारी बनते हैं, तो यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी कि मेरे गांव का लड़का आगे बढ़ा।
में आज जो स्थिति बना दी गई है यहाँ के चंद लोगों के द्वारा कि लोगों को नशेड़ी बनाया जा रहा है, नशा के लिए जो प्रेरित किया जा रहा है, हम इसको रोकेंगे और बेहतर समाज की परिकल्पना करके गांधी का जो स्वराज है, गांधी का जो ग्राम स्वराज का सपना है, उसको साकार करने के लिए मैं आया हूँ। मेरा उद्देश्य कोई बड़ा महल बनाना नहीं है, बड़ी गाड़ी में चढ़ना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य एकमात्र है कि मेरा गांव, जिस धरती पर मैं जन्म लिया हूं, इस धरती का सम्मान बढ़े। चलिए, तो देखिए कि अभी हम आनंद कुमार जी जो पंचायत समिति 13 से बंजरिया से चुनाव लड़ रहे थे, उनसे हम बात किए क्या क्या विकास करेंगे, क्या विकास के मुद्दा लाए हैं और जनता उनको क्यों वोट दे, ये सब बताया। अब आइए हम यहाँ की जो जनता है उनसे हम बात कर रहे हैं कि आखिर उनका क्या करना है और किसको सपोर्ट कर रहा है। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम लोकेश कुमार है। अच्छा, इस बार आप लोग के पंचायत समिति क्षेत्र से किसको चुन रहे हैं लोग? इस बार तो मेरे आनंद भैया है जो इस बार पहली बार लड़ रहे हैं। हम लोग इन पे काफ़ी विश्वास है और काफ़ी अच्छे आदमी हैं और इस बार इनका जीत पक्का है। अच्छा, क्यों इनको क्यों जिता रहे हैं लोग? क्योंकि ये देख रहे हैं यहाँ से पले बड़े हुए हैं, यहाँ हमेशा रहते हैं इस गांव में और इस गांव का इन्वायरमेंट इनको सब पता है, यहाँ क्या करना चाहिए और क्या करने से इस गांव का विकास होगा। इसलिए इनको लोग इस पर विश्वास करके इनको चुन रही है। इस बार जनता इनको पंचायत समिति इस बार का पद दिया जा रहा है ताकि अपने गांव का विकास करे और अच्छा से कोई भी समस्या का समाधान करे। भैया अपने के नाम? मरुआ करमला अंसारी हुआ। अच्छे, इस बार अपने के पंचायत समिति क्षेत्र से किसको चुनाव जीत रहे हैं लोग, क्या विकास देखकर चुन रहे हैं लोग? ये लिए जो नन्हे भाई पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं, उनके लिए मतलब कि हम लोग वोट कर रहे हैं, जो अच्छा जीते, अच्छा हमारा विकास हो, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। सारी अच्छी कौन पंचायत बा? अजगरी पंचायत। अच्छी बताएं कि पंचायत समिति क्षेत्र से ठीक है, पंचायत समिति के कैसन कैंडिडेट के चुनता नहीं लोग? हमने का तो नन्हे सिंह के सुन ले बाने सर जी। ऐसे जो वो बहुत बुद्धिमान बनन, सबसे ज़्यादा पढ़ल लिखल आदमी बनन, विद्वान बनन, आ उनका से हमने के पंचायत के दुख जेबा से दूर हो जाए वाला बा। ऐसे हमने के उनकर चुनाव कर ले। विश्वास बा? विश्वास बा, ताहे दिल से विश्वास बा। चलिए, कौन है उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर क्या कह रहे हैं वो। अच्छा, एक मिनट ओ बाबू। अच्छा, जैसे कि आनंद कुमार जी ने बताया कि हमारे यहाँ SSC GD की तैयारी करने वाले कि बच्चे के लिए अच्छा फील्ड नहीं है और चीज़ सारे बताएं, तो आप बताइए कि आप भी एक पढ़ाई करने वाले छात्र, तो आप अच्छी तरीक़ा से समझ रहे अपने गांव की समस्या को, तो क्या कहना चाहिएगा? मेरे कहने का मतलब ये है कि हम भी तैयारी करते हैं आर्मी का, ठीक, और आर्मी की तैयारी करने वाले बहुत सारे लड़के हैं, ठीक, जिनके पास कोई सुविधा नहीं, ना खेलने की सुविधा है, ना कुछ दौड़ने की सुविधा है, ठीक। तो हम लोग ने दुख बताया आनंद जी को, ठीक, तो बोले कि ठीक है, इसका मैंने काम को मैं सॉल्व करूँगा, इस काम को मैं पूरा करूँगा। इस पर बहुत सारा भरोसा है हम लोग को, ठीक, भरोसा हमको लोग दिलाए हैं और भरोसा है कि ये करेंगे। विश्वास है? पूरे पूर्ण तरफ से भरोसा हम लोग की करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे सड़क देखना चाहते हैं, शिक्षा देखना चाहते हैं और स्वास्थ्य देखना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जोर किसी का जनता का उसी पर रहता है, क्योंकि बुनियादी चीज़ होते हैं।